ज़ैनब गोंदल और उनसे जानते हैं कि आज के इस टॉपिक का इंतखाब हमने क्यों किया। दूध और मतलब दूध से बनी हुई अज्जा। इसका टॉपिक का इंतखाब इसीलिए किया क्योंकि अगर हम देखें कि हर चीज़ जो है वो दूध और दही के साथ ही हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी बन सकता है इससे, यानी एक इंसान का पूरा जो बिल्डअप है वो हम दूध और दही से ही सिर्फ कर सकते हैं। अगर दूध की बात करें, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है, हमारी जो है ब्रेन की हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है और हम एक हेल्दी लाइफ की तरफ जो है वो सिर्फ दूध और दही का इस्तेमाल कर कर ही जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, कुछ लोगों में इसकी एलर्जीज भी आती हैं। अब देखिए ना, मैं अपनी अगर बात करूं तो अगर मैं थोड़ा सा दूध फॉर एग्जांपल चाय में या किसी और चीज़ में लूं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत दूध की सिर्फ बात कर रही हूँ, दही और बाकी चीज़ों से कुछ नहीं हो, और चीज़ से मुझे माइग्रेन हो जाती है, लेकिन दूध अगर मैं फॉर एग्जांपल मिल्क शेक पी लूँ तो पेट खराब हो जाता है। अब मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं हूँ, लेकिन कोई मसला है क्योंकि ज्यादा मिकदार में दूध प्योर फॉर्म में लूँ तो मुझे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। क्योंकि बेसिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसने इस चीज़ को एक अडेप्ट कर लिया हुआ है कि जब आप ज़्यादा मलाई या ज़्यादा फैटनिंग दूध लेती हैं तो आपको ये मसला आता है। अगर आप फैट के बगैर दूध का इस्तेमाल करेंगी, इवन वो मिल्क शेक का एक ग्लास हो जाए, तो अगर आप एक ग्लास लेना चाहती हैं तो हाफ ग्लास मिल्क शेक ले लें। तो फैट के बगैर कौन सा दूध है ये जो ये फैट लो फैट दूध जो है ना, नहीं तो बंदे ने एक तो मिल्क शेक पियो तो लो फैट पियो। बिल्कुल, हेल्थ भी तो जरूरी है ना। अच्छा, मैं सिर्फ चाहूंगा, कुछ बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं जानते क्या है, वो लोग एक जरा लेमैन आदमी को बता दें कि है क्या है बेसिकली। लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली दूध से एलर्जी को हम कहते हैं, यानी जैसे ही आप दूध पीते हैं आपको फौरन से डायरिया या लूज मोशंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और अक्सर लोगों में जो है वो ट्रिगर होती है मिग्रेन जैसे आपने कहा, लेकिन अक्सर लोगों में जो है ये प्रॉब्लम नहीं भी आता, फिर भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसका शिकार हो रहे होते हैं। अच्छा, अब लोगों में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट अगर मैं एक बार हो गया हूँ तो मैं सारी जिंदगी लैक्टोज इंटॉलरेंट ही रहूंगा। ये रिवर्सिबल है? यस, ये रिवर्सिबल है और ये अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही हो जाती है। अच्छा, आपको पता है कुछ बच्चे भी जो हैं लाइक न्यू बॉर्न बच्चे जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, और ये मैंने तब रियलाइज किया, मेरी नीस है, उसकी जो पहली बेटी है, जब वो पैदा हुई तो बच्ची का कॉन्स्टेंटली पेट खराब रहता था, कॉन्स्टेंटली, मतलब पैदाइश से ही ना, लिटरली समझ ही ना आए, टोटली माँ के दूध पे। तो माँ जो दूध से बनी हुई अज्जा खा रही थी उनसे बच्ची का पेट चल रहा था, तो माँ ने एक अरसे के लिए दूध छोड़ दिया, दूध छोड़ना पड़ा, दूध से बनी हुई अज्जा छोड़नी पड़ी, और फिर जाके कहीं उस बच्ची का फिर उन्होंने वो दूसरा लैक्टोज इंटॉलरेंट वाला दूध होता है तो वो मतलब उसको वो देना। आप दूसरे दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में अवेलेबल होते हैं, पाकिस्तान में एज सच नहीं होते। जैसे काजू का दूध अवेलेबल होता है, बादाम का दूध अवेलेबल होता है, कोकोनट का मिल्क अवेलेबल होता है, छोटे बच्चे, ओट्स का, छोटे बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न, उनके लिए तो हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। उनके लिए तो बल्कि जो गाय और ये भैंस का दूध है वो भी उनको इंट्रोड्यूस कम अज कम 6 महीने के बाद करना चाहिए। ज़ैनब गोंदल जी, आप यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसी ड्रिंक बना रहे हैं जो कि एनीमिया पेशेंट्स, यानी जिनमें खून की कमी हो जाती है, या वो रमजान में कहते हैं कि जी चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, गर्मी भी हो तो ठंडे पसीने आते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी ग़िज़ाइयत की, अफादियत की हमने पहले ही बात की है, वो है हमारे पास हमारा दूध। और दूध जो है वो हमने तकरीबन लिया है 1 कप, और उसके अंदर हमने डाली हैं 3 से 4 खजूरें। उसके साथ हम जो है अपने नट्स लेके चल रहे हैं, जो कि काजू हैं हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम बात करें हमारे अखरोट की, अखरोट हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। पिस्ते जो हैं वो हम ऐड करेंगे, और लास्टली जो है वो बादाम, इसमें हम ऐड करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। मुझे पता है कि दूध ज्यादा डालना है, बट मैं इसको पहले ब्लेंड करूंगी थोड़ा दूध के साथ, ताकि वो पेस्ट ही बन जाए, और उसके अंदर दूध और हम ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मैं एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ, जब आप बहुत ज्यादा दूध एकदम से डाल देते हैं नट्स वगैरह के साथ तो वो ग्राइंड नहीं होता सही तरीके से, तो जरा कम डाले तो वो बेहतर ग्राइंड हो जाता है।
और क्योंकि हमने इसमें खजूर डाला है तो आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर शुगर ऐड करने की वगैरह जरूरत कुछ भी नहीं है। डालने की जरूरत नहीं है। Exactly. ये बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस ड्रिंक है। और प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब हम बहुत ज्यादा नट्स डाल देते हैं। उस दिन मुझे ज़ैनब यही समझा रही थी कि बिल्कुल। जुगन मुट्ठी भर नट्स का कहा है कि दिन में मुट्ठी भर नट्स आप खा सकते हैं। अब मुट्ठी इतनी होती है, मुट्ठी इतनी नहीं होती। सो अगर आप मुनासिब मिकदार में हर रोज गर्मी सर्दी किसी भी सीजन में यूज करें नट्स, तो वो आपके लिए स्पेशली खवातीन की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारी बोन स्ट्रॉन्ग करता है ये बहुत ज़्यादा, इसलिए आप इस शेक को अगर डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल करें तो इसके सिर्फ फ़ायदे ही हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है। इसका कोई नुकसान नहीं है और आप इसको इस्तेमाल करें। और ये आपकी इफ्तार की ड्रिंक भी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे इफ्तार पे हर कोई कहता है कि भाई दूध के साथ लाल शरबत डाल दें या दूध सोडा पी लें, तो सोडा डालने से तो ये 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए ये बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही हो सकता है इफ्तार में इस्तेमाल करने के लिए। और देखें ना, वो अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया। हम इसको जग में डालेंगे और इंशाल्लाह इफ्तार पे इसको एंजॉय करेंगे।